दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। 3 महीने से जुडिशियल कस्टडी में फंसे रहने के बाद जब उन्हें दिल्ली कोर्ट ने थर्सडे को राहत की सांस दी और उन्हें बेल ग्रांट कर दी, तब मानो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम को ऑर्डर पास होने के बाद उनके रेजिडेंस के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल देखा गया और सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडर्स ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स जैसे कि कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने भी अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल की बेल को जस्टिस की जीत बताया। पर कहते हैं ना कि खुशियों को नजर जल्दी लगती है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें ऑर्डर के अगले दिन ही देखने को मिल गया, जब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु के ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और जिन्होंने उसके ऊपर शुक्रवार को डिटेल में हियरिंग भी की। आपको बता दूं कि ट्रायल कोर्ट का ये ऑर्डर जब सामने आया तो बहुत लोगों ने इसे 2 अलग तरह से देखा है। इस ऑर्डर में जो ट्रायल जज की फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन है और खासकर जो लैंग्वेज यूज की गई है उसको लेकर भारी चर्चा दिखाई दे रही है। इसीलिए भी क्योंकि पहले इस मैटर पर सुनवाई जज कावेरी बवेजा कर रही थी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल डिनाई की थी। वेकेशन से पहले हियरिंग करते हुए कावेरी बवेजा ने उन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स को सुना था जो बाद में वेकेशन जज न्याय बिंदु के सामने रेगुलर बेल हियरिंग में भी सुनाई दिए थे। लेकिन फिर भी वेकेशन जज न्याय बिंदु का 26 पेज का ऑर्डर जब फ्राइडे को उपलब्ध करवाया गया तो वो आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी और लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। 14 पेजेस तक केस के फैक्ट्स, लीगल प्रोविजंस, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस को नोट करने के बाद 15वें पेज से जब वेकेशन जज ने अपनी फाइंडिंग्स बताना शुरू की तो उसमें उन्होंने कहा है कि बेल एप्लीकेशन में इतने बल्कि डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं जिसमें से मोस्टली रेलेवेंट भी नहीं थे। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा पेक्युलर केस है जहां दोनों ही पार्टीज नहीं चाहती कि ऑर्डर किसी दूसरे के फेवर में आए। आगे उन्होंने ये कहा है दैट हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू दीज थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एट दिस जंक्शन, बट दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू वर्क अपॉन द मैटर whichever comes for consideration and pass the order in accordance with the law। वेकेशन जज ने अपने ऑर्डर में ये बताया है कि कोर्ट्स कभी-कभी ऐसी सिचुएशन में कुछ रीजंस की वजह से ऑर्डर पास करने से खुद को रिफ्रेन करती है जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ट्रायल कोर्ट जजेस को बेल देने के लिए प्रेरित किया है। सुप्रीम कोर्ट के ये कहने पर कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, जब इंटरिम बेल दी गई थी और ये पाया गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब तक दोष साबित नहीं कर पाई है, ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली कोर्ट ने थर्सडे को केजरीवाल को बेल दी है। ऑर्डर में लिखा है, बट इन द रीसेंट पास्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन encouraging the trial courts to take up the such matters and decide the same. Recently, on CBI Day celebration, Honorable Chief Justice, while addressing the gathering and perceiving the difficult and cumbersome task being done by the trial court special judges attending CBI and ED matters, passed encouraging remarks for such courts for their motivation and inspiration. Trial court ने ऑर्डर में बेंजामिन फ्रैंकलिन के फेमस कोट को कोट करते हुए कहा है, "It is better that 100 guilty person should escape than an innocent person should suffer." और इसी प्रिंसिपल ने कोर्ट पर ड्यूटी इम्पोज की है वो किसी इनोसेंट को पनिश ना होने दे। तो ऑर्डर के इस स्टेटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रायल कोर्ट एक्यूज पर चल रहे लॉन्ग लास्टिंग ट्रायल्स और एग्नी को लेकर काफी कंसर्न है। सिर्फ यही नहीं, ऑर्डर में लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवर्ड की फ्रेज को भी कोट किया गया है, दैट इज जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन, जो आपको बता दे कि लीगल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वेकेशन जज का कहना है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ट्रायल कोर्ट्स को अंडर ट्रायल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंसीडर करने के लिए प्रेस किया है और इसी को लेकर सारी गाइडलाइंस भी दी है। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि वो ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि प्रेजेंट केस की ग्रेविटी कितनी बड़ी या छोटी है, पर वो हाई कोर्ट्स द्वारा सेटअप की गई उन गाइडलाइंस की रेशियो को देखने के लिए ऑब्लिगेटेड है। कोर्ट ने नोट करते हुए कहा है कि केजरीवाल की ईडी अरेस्ट को चैलेंज करने वाली प्ली सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट के लिए पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के विचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के 10 मई के इंटरिम बेल ऑर्डर पर था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक पैराग्राफ में नोट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ने ये आर्गुमेंट दिया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर होल्ड करते हैं और कोर्ट को इस बात को कंसीडर करना चाहिए। इसी आर्गुमेंट पर बात करते हुए ऑर्डर कहता है, ऑल्दो दैट इज नॉट इनकरेक्ट दैट होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर और क्लियर एंटीसीडेंट्स may not be the only ground for bail as the gravity of alleged offence is required to be looked into. However, it has always been a helpful argument for an accused as sometimes the socio-economic status and the previous conduct of the accused have been considered by the court. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के विचार पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत हाई बार को मीट किया है that deals with the grant of bail by holding the ED that was yet to establish guilt.
दरअसल ऑर्डर नोट करता है कि ईडी ने 100 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स में से 40 करोड़ को ट्रेस आउट कर लिया है, लेकिन बचे हुए 60 करोड़ को अब भी ट्रेस आउट करना बाकी है। और जब कोर्ट ने उनसे हियरिंग में पूछा था कि उन्हें इसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो ईडी ने इस बात का जवाब देने में फेल हो गई थी। और यही एक और वजह है कि ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर को बेल ग्रांट की, क्योंकि जज का मानना है कि कोई टाइम क्लैरिफिकेशन नहीं है और केजरीवाल के अगेंस्ट कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर में नोट करते हुए बताया है कि ईडी इस बात पर भी साइलेंट है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा असेंबली इलेक्शंस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स को कैसे यूटिलाइज किया था। आपको बता दूं कि कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन केस में 3 इश्यूज को उठाया है: द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट, प्रोविजंस इन अप्रूवर स्टेटमेंट्स एंड वेदर मनी सीज्ड इज एक्चुअली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। वेकेशन जज के ऑर्डर में स्टेट किया है, देयर आर सर्टेन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स as specified on behalf of the applicant that in the month of July 2022 the material was available with the ED against the accused, but he was called only in August 2023, which shows malafide of ED and ED has failed to answer this objection of the applicant. दूसरा पहलू पर कि जो अप्रूवर के बयान से पहले केजरीवाल का जिक्र नहीं करते थे, the order records ED submission that investigation is an art and sometimes one accused is given lollipop of bail and pardon and induced with some assurance to make them tell the story behind the offense. इस पर कोर्ट ने कहा कि आर्गुमेंट को रोकने पर मजबूर करता है और इस टिप्पणी को स्वीकार नहीं करता कि इन्वेस्टिगेशन एक आर्ट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति आर्टिस्टिकली सबूत इकट्ठा करके झूठे तौर पर फंसाया जा सकता है। The court said that this argument constrains the court to draw an inference against the investigating agency that it is not acting without bias. एंड में ये नोट करते हुए कि पीएमएलए के केसेस में ये भी देखा गया है कि एक्यूज के लिए बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी न किसी बहाने से अपने कारण देती रहती है, जो एक्यूज को लगभग कन्विक्ट जैसा सिचुएशन में डाल देती है बिना किसी उम्मीद के जेल से छूटने के। ये सिचुएशन तब और भी गंभीर हो जाती है जब बाद में एक्यूज निर्दोष निकलता है और जो दर्द उसने झेला होता है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर की बेल एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था और उन्हें 1 लाख के बेल बॉन्ड्स फर्निश करने को बोला था। ईडी के रिक्वेस्ट करने पर भी ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर को स्टे देने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ वो तो सभी ने देखा। यू कैन वॉच आवर अदर वीडियो ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हियरिंग हैपेंड ऑन दिस ऑर्डर। और क्या दोनों पार्टीज के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजेस के सामने सबमिट किया है, आप वो भी उस वीडियो में सुन सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर सच न्यूज। नमस्कार साथियों, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी और कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। सत्यमेव जयते।